नमस्कार दोस्तों, मैथ में आपका आपके ब्रिलियंस क्लासेस में मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स पर वर्क करेंगे। कल हमारा ट्रिग्नोमेट्री यूनिवर्स का खत्म हुआ है और आज हम मैट्रिक्स पे आ जाएंगे। तो आज हम मैट्रिक्स पे एक-एक चीज़ों पर बात करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमको देखिए बराबर वर्क करना पड़ेगा क्योंकि मैथ है तो कई चीज़ें रहती हैं। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, जरा समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 5 19 माइनस 7 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5 माइनस 2, उसके बाद 5/2 और 12। फिर आता है √3 1 माइनस 5 √3 1 माइनस 5 एंड 17। ये हो गया। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आंसर देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए ऑर्डर ऐसे लिखते हैं, रो इनटू कॉलम। रो कितनी है? 3 है। कॉलम कितने हैं? देखिए ये कॉलम है 1 2 3 4। ये क्या है? ये कॉलम है, यानी ये कॉलम है और ये रो है। तो रो इंटू कॉलम यानी कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4। देखिए 4 है ना कॉलम्स। उसके बाद टोटल एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? सेकंड नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 4 जा 12। उसके बाद ये बोल रहा है A13। अब समझिए इसको कैसे कहते हैं। ये 11 है, A11 12 13 14। ये 21 22 23 24। ये 31 32 33 34। समझ गए ना? ये 11 से स्टार्ट होता है फर्स्ट रो, सेकंड रो स्टार्ट होती है 21 से और थर्ड रो 31 से। तो जैसे ये पूछ रहा है थर्ड में A13, तो इसको टू कितना है? 19 है। फिर A21 इक्वल टू कितना है? 35 है। फिर उसके बाद अगर पूछ रहा है A33, कितना पूछ रहा है? A33, तो इक्वल टू कितना है? 31 32 33 -5 है। बात क्लियर हो रही है? उसके बाद A23, सॉरी A23 कितना है? 5/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्लियर हुआ, रो इनटू कॉलम, ये हो गया आपका। यहां पर ऐसी कोई समस्या आपको फिलहाल नहीं है कि जो आपको चीजें ना आए। आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा माइंड करके एक एक पॉइंट को। अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन है जैसे अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स, अगर क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कितने हैं? 24 एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, तो ऑर्डर क्या हो सकते हैं? तो ऑर्डर जो होंगे वो कैसे हो सकते हैं? देखिए पहला तो होता है 1/1 इंटू 24, ये हो सकता है। 2 इंटू 24, इसका अपोजिट भी कर सकते हो। फिर ये क्या हो गया? 3 इंटू 8, 4 इंटू 6,
फिर 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, और फिर सॉरी यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 24 मैंने लिख दिया, 12। फिर इसी तरह आप कर सकते हैं 12 इंटू 22, 12 इंटू 22, सॉरी 2, और 24 इंटू 1, ये हो जाएगा। बोल रहा है 13 का, 13 एलिमेंट, तो इसके केवल एक ही कंडीशन है, 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, यही दो कंडीशन आपकी हो सकती है, इसके अलावा कोई कंडीशन इसमें नहीं बन सकती। तो इसी तरह आप ये कर लेंगे। एक 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कह रहा है? कैलकुलेट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। अब यहां फर्स्ट दे रखा है आई प्लस ए आई जे, क्या दे रखा है? ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब भाई कैसे बनाएंगे? अब आप बिल्कुल इत्मीनान से बना लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है आपका। कैसे? सबसे पहले क्या होता है? A11 A12, क्योंकि 2 इंटू 2 यानी 2 रो है 2 कॉलम है। A21 A12 A22। अब देखिए आई की जगह हमने क्या लिखा? 1 प्लस 1, दोनों 11 का मतलब 1 प्लस 1, यानी आई भी 1 है, जे भी 1 है, 1 प्लस 1 हो गया का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना हो गया? ये 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो क्या आया? ये 2 आ गया। फिर अगर इसको हम देखें, 2 रख दें, 12 में क्या है? 1 प्लस 2, आई कितना है? 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा हमारा 9/2। ठीक, अब यहां पर क्या है? थर्ड वाला 21, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये भी कितना हो गया? 9/2 हो गया, ये भी कर लिया हमने 9/2। अब उसके बाद क्या आ रहा है? फोर्थ में 22 यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 16, 2 2 4 4 जा 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, तो कितना आ गया? 8। क्लियर हुई बात? इस तरह से जो भी आए आपका, जैसे इसका सेकंड वो दे रहे हैं ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे, तो पहला हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1, दूसरा क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा? भाई 21 होगा तो 2/1 हो जाएगा, तीसरा 2 आ जाएगा, और चौथा क्या आ जाएगा? 2/2 यानी कि 1। तो ये हमारा जो बन जाएगा, ये क्या बनेगा? 1, और ये 1/2, और ये 2, और ये 1। ठीक है, तो इस तरह से चीजें बनेंगी। तो इतना आप करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलें, ये नोट कर लें आप लोग, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। अब आते हैं हम लोग आगे कुछ क्वेश्चनों पर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे मेरे ख्याल से। आ जाएं, हम देखिए फिफ्थ भी ऐसे ही है, फिफ्थ भी आप कर लेंगे, 3/4 का है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है। बस आई जैसे 3/4 का मतलब 3 रो हैं, कॉलम 4 है, 3 4 जा 12, तो यानी क्या हो जाएगा? A11 12 13 14, A21 22 23 24, A31 32 33 34, और करना क्या? 11 में आई की जगह 1, जे की जगह भी 1,
12 में i की जगह 1, j की जगह 2। तो यानी जो पहले है, जैसे A31 है तो 3 क्या आ रहा है, i की जगह, j की जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो i की जगह 3 रखेंगे और j की जगह पुट कर देंगे 1। ठीक है, तो आगे चलते हैं 6 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, अब यहां पर क्या है, अगर देखें हम 4x 3 5, फर्स्ट नंबर है 4x 3 5 इक्वल टू YZ 15। YZ 15, इसमें आपको कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जरा आप प्लेस देख लीजिए, दोनों चूंकि इक्वल है तो उनकी प्लेस केवल देख लेनी, बस वैल्यू आ गई। y x की प्लेस में क्या है 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1। y की प्लेस में क्या है 4 हो गया, और z की प्लेस में क्या है 3। काम आपका खत्म। तो ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए जरा, थर्ड क्वेश्चन है 6 का ही। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, सॉरी एक्स प्लस जेड है, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, ये आपका है। यहां पर आपका ये मैट्रिक्स तैयार हुआ है, इक्वल टू है आपका 957। कितना है 957, बैठ जाइए। ये अब यहां पर हमारे 3 इक्वेशंस कंप्लीट हो गई। कितनी इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं। तो यहां पर जैसे हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है और x प्लस जेड इक्वल टू 5 है। तो देखिए, अगर हम देखें x प्लस जेड की अगर हम वैल्यू रख दें तो यहां पर क्या हो गया, x प्लस जेड प्लस वाई, ऐसे कर ले, इक्वल टू 9। अब इसकी वैल्यू क्या रख दें 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो हमारा क्या आ जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा बच्चों 4 आ जाएगा। फिर अगर x प्लस वाई प्लस सॉरी वाई प्लस जेड की वैल्यू रखी है, y प्लस जेड इक्वल टू कितना है 7 है, तो यहां ले लीजिए इसको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, तो ये हो गया x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9 माइनस 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। अब आपको x की वैल्यू मालूम है, y की वैल्यू मालूम है, तो यहां लिख दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, यानी 4 प्लस 2 प्लस जेड इक्वल टू 9। तो इसको लिख सकते हैं आप 6 प्लस जेड इक्वल टू 9, और उसके बाद क्या हो जाएगा z इक्वल टू 9 माइनस 6 और z इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसी तरह की चीजें हमारे पास आती रहेंगी। तो 7th वाला भी इसी प्रकार से है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, उसको आप कर लीजिएगा। हम लोग फिर कल आगे चलेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आपने करना है। ये क्या है a माइनस बी 2a प्लस सी, और 2a माइनस बी और 3c प्लस डी इक्वल टू दे रखा है आपको -15013, -15013। तो करना क्या है, देखिए लीनियर इक्वेशन सबने पढ़ रखा है 10th में। जैसे आपका क्या हो गया a माइनस बी, देखिए कंपेयर कीजिए प्लेस का, इक्वल टू -1, कितना है -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। आपका ये इधर हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ये सेकंड ले लीजिए। अब इधर क्या कर लीजिए 2a प्लस सी
इक्वल टू 5 हो रहा है और 3c प्लस डी इक्वल टू आपका हो रहा है 13। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कैंसिल, ये कितना आ गया माइनस ए और इक्वल टू माइनस 1, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 1। अब आप कर लीजिए कहीं पर, जैसे आपका पुट कीजिए ए माइनस बी इक्वल टू कितना है माइनस 1 है इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पर माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस 1। अब ये माइनस 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी ये ए आ गया आपका, ये बी आ गया। अब उसके बाद क्या कर लें, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है, तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 2, तो सी इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया आपका, ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहां पर अगर डी के लिए देखें तो 3c प्लस डी इक्वल टू कितना है 13 है, तो यहाँ 3 इंटू 7 प्लस डी इक्वल टू 13, कितना आ गया 21 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस 21, तो आपका डी इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 माइनस 8, ए इक्वल टू कितना आया -1, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू 7, ये आंसर निकल आए। तो इस तरह से आपका 3.1 बड़ा इजी वे में निकल जाएगा अगर आप उस चीज को करना चाहेंगे। तो फिर से वही बात, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, नहीं तो आपको जो अपडेट मिलती है, मैं डेली वीडियो डालूंगा तो डेली आपको अपडेट मिलती रहेगी और आप उसको बराबर देख सकते हैं, चीजें बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। मेरी फिजिक्स और मैथ की समय क्लासेस चल रही, केमिस्ट्री जल्द ही आपका शुरू हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके और मैं भी थोड़ा सा उत्साहित होकर के आपके साथ काम कर सकूं। थैंक यू।